हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और स्वागत है आप सभी का जैविक गार्डन में। आज हम बात करने वाले हैं एक एवरग्रीन और सबसे ज्यादा प्यारी फूल के बारे में। वो है गुलाब, रोजेस। हर गार्डनर का ही सपना होता है अपनी टेरेस, बैल्कनी या रूफटॉप गार्डन में खिलते हुए सुंदर गुलाब देखना। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे ग्रो करें गुलाब के पौधे को नर्सरी से लेकर फुल फ्लावरिंग तक, जैविक और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको मिलते रहे जैविक गार्डन की नई गार्डनिंग टिप्स सबसे पहले। और हाँ, अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी ग्रो बैग, सीड्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स चाहिए तो विजिट करो jaivikgarden.com। वहाँ आपको मिलेगा प्योर क्वालिटी गारंटीड। सबसे पहले बात करते हैं जब हम नर्सरी जाते हैं और एक खूबसूरत सा गुलाब का पौधा घर लेके आते हैं। अक्सर होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब नए पौधे को घर लाकर लगाते हैं तो उस पर पहले से ही लगे हुए 1 से 2 फूल गिर जाते हैं और फिर दोबारा फ्लावरिंग ही नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांट शॉक। इस शॉक से बचने के लिए हमें सीखना जरूरी है कि पौधे को कैसे ट्रांसफर करें सही तरीके से। अब गुलाब के लिए सही स्पेस और सॉइल कॉम्बो सबसे जरूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप टेरेस या बैल्कनी गार्डनर हो तो 12 बाई 12 इंच का HDP ग्रो बैग परफेक्ट है। ये साइज पौधे के रूट्स को बढ़ने के लिए एम्पल स्पेस देता है और ड्रेनेज भी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं मिट्टी की। गुलाब को पसंद है एक रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स। आपको ये खुद से बनाना है एक बैलेंस्ड जैविक सॉइल मिक्स। और इस सॉइल मिक्स में क्या रहेगा? 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% डिकम्पोज्ड गोबर की खाद, 20% कोकोपीट, 5% नीम खली पाउडर, 5% ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। ये आपके गुलाब के पौधे के लिए 5 स्टार खाना है। और हाँ, अगर आप रेडीमेड ऑर्गेनिक मिक्स लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं jaivikgarden.com पे। यहाँ पे आपको सब मिल जाता है। प्रीमियम क्वालिटी के आपको पॉटिंग सॉइल मिक्स मिल जाते हैं। आपको 1 kg लेना है या उससे ज्यादा, आप चेकआउट कर सकते हैं। जब आप गुलाब के पौधे नर्सरी से लाते हो तो वो ज्यादातर लाल मिट्टी या काली मिट्टी में लगा होता है, राइट? डोंट वरी, हमें पहले से इस मिट्टी को थोड़ा सा निकालना होता है बिना रूट को डैमेज किए हुए। तो इसे हमें किस तरीके से करना है, एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ। तो आप क्या करें, आप अगर देख रहे हैं कि आप नर्सरी से जो रोज लेके आए हैं, गुलाब लेके आए हैं, तो उसकी मिट्टी जो है टाइट है थोड़ा सा, राइट? तो ज्यादातर टाइट ही रहता है लाल मिट्टी या काली मिट्टी की वजह से। तो आपको रूट्स को, नीचे का जो रूट्स है उसको थोड़ा सा आपको मिट्टी से बाहर निकालना है, नहीं तो क्या होता है, इसीलिए रोज आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो टाइट होके आप अगर एज इट इज जो नर्सरी से आप लेके आ रहे हो वही लगा दोगे तो उसमें जो रूट रहेगा कभी भी वो फैलेगा नहीं, वो मिट्टी में ही बंद होकर रह जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मिट्टी को थोड़ा लूज करना है आपको नीचे से। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि मिट्टी बहुत टाइट है, लूज नहीं कर पा रहे आप, तो आपको क्या करना है, एक टब ले लीजिए, गमला ले लीजिए, इसमें पानी भर लीजिए और पानी में पौधे को रख दीजिए। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे 10-15 मिनट के बाद उसके जो नीचे वाला पोर्शन जो है मिट्टी का और गुलाब का जो नीचे का जो पोर्शन है वो बाहर आता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, जब तक ना वो बाहर आता हुआ दिखे आप तब तक पानी में उसे रखे, धीरे धीरे उसे देखते रहिए कि उसका रूट जो है नीचे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको पूरा मिट्टी जो है वो हटाना नहीं है, सिर्फ नीचे का थोड़ा सा आपको लूज करना है। तो हाथ से अगर करेंगे तो हो सकता है कि रूट डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो वो गलती नहीं करना है आपको पानी में ऐसे डुबो के रखना है, छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। फिर आप देखेंगे कि इसका जो रूट है वो निकल आ रहा है, तब जाके आप इसे अपने ग्रो बैग्स में आराम से लगा सकते हैं। इससे रूट्स डैमेज नहीं होती है और प्लांट अपने नए घर में यानी कि ग्रो बैग में एडजस्ट हो जाता है। ट्रांसफर करते वक्त हमेशा ध्यान दीजिए, ये काम आपको अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में ही करना है। डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी मत करिए, नहीं तो पौधा ट्रांसप्लांट शॉक में आ जाएगा। अच्छा, अगर वो ब्लैक प्लास्टिक पॉट में आता है तो उसे आपको कैंची से धीरे धीरे करके कट करके निकालना है, जिससे कि रूट डैमेज ना हो। अब जब पौधा रेडी है तब
बैग के बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए, रूट्स को जेंटली इसमें प्लेस करें और मिट्टी से कवर कर दीजिए। ज्यादा डीप में मत लगाइए, रूट्स को सांस भी लेनी जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है पानी देना। ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद पौधे को वाटरिंग कैन से हल्का पानी दीजिए जिससे रूट्स मॉइस्ट हो जाए। फिर पौधे को सेमी शेड में रखिए 4 से 6 दिन तक। ये सेटलिंग पीरियड होता है जिसमें रूट्स अपने नए घर के साथ एडजस्ट करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे पौधे को तो धूप चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, पर तुरंत नहीं। पौधे जब सेट हो जाए तभी उसे फुल सन में शिफ्ट करिए, तभी वो क्वीन ऑफ फ्लावर्स बनकर चमकेगा आपके गार्डन में। अब आता है नेक्स्ट सीक्रेट, वो है प्रूनिंग। गुलाब के पौधे को प्रूनिंग या ट्रिमिंग करना बहुत जरूरी है ताकि नए शूट्स और ज्यादा फ्लावर्स आए। लेकिन एक चीज जरूर करनी चाहिए, प्रूनिंग टूल्स या सीजर जो भी आप यूज कर रहे हैं पहले से सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। किसी भी हैंड सैनिटाइजर से आप सैनिटाइज कर सकते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आप सैनिटाइज कर सकते हैं या स्पिरिट से भी आप क्लीन कर सकते हैं। ये छोटी सी स्टेप है, बट बहुत लोग इस छोटी सी गलती से अपनी पौधे को फंगस या अलग अलग डिजीज दे देते हैं। अब जैसे अगर आपका गुलाब 2 या 3 ब्रांचेस ले चुका है तो हर एक ब्रांच के ऊपर के सॉफ्ट शूट को थोड़ा सा कट कर दीजिए। अब ऊपर टिप से नई साइड ब्रांचेस निकलेगी और वही ब्रांचेस फ्लावर बियर करेगी। और याद रखिए जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतनी ज्यादा फ्लावर्स। सो डोंट बी शाई, थोड़ा सा आपको सीजर चलाना ही होगा, कैची आपको चलाना ही होगा रोज के ऊपर। अब नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजर रूटीन पे। गुलाब को एनर्जी चाहिए, ठीक है। आपको टेरेस गार्डन में अगर रोज के पौधे हेल्दी और ब्लूमिंग चाहिए तो एक रेगुलर फीडिंग रूटीन आपको रखना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। तो इसमें फर्टिलाइज आप किस तरीके से कर सकते हैं रोज में। हर 15 दिन में 1 हैंडफुल गोबर खाद प्लस 1 हैंडफुल कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो सकता है, गोबर खाद के साथ मिला के आप दे सकते हैं। और हर महीने में नीम खली या मस्टर्ड के लिक्विड जो फर्टिलाइजर होता है वो आपको फीड कराना है रोज को, ठीक है। हर 45 डेज में सीवीड एक्सट्रैक्ट या कंपोस्ट टी स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे तरफ से एक बोनस टिप आपके लिए, अगर आपके पास बनाना पिल और एक शेल दोनों में से कोई भी है तो उनको ब्लेंडर में ग्राइंड करके इसका एक मिक्स बना लीजिए। इससे क्या होगा, कैल्शियम और पोटेशियम ये दोनों की जो नेचुरल सोर्सेज है आपको मिल जाएगा और आपका गुलाब बोलेगा थैंक यू। अब बिगिनर गार्डनर्स के साथ जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहला तो लीव्स येलो हो जाती है। इसका मतलब है ओवर वाटरिंग, आप बहुत ज्यादा पानी दे दिए हो। अब गुलाब को ज्यादा पानी पसंद नहीं है, आप तभी पानी दीजिए जब टॉप सॉइल ड्राई लगे। नेक्स्ट होता है फंगस या पाउडरली लेयर, एक व्हाइट वाला लेयर हो जाता है, ये ह्यूमिडिटी में होता है ज्यादातर। नीम ऑयल स्प्रे करिए हफ्ते में 1 बार तो अच्छा रहेगा। इसके बाद इंसेक्ट्स की बात करें तो ये तो हर गार्डन में आते ही हैं, प्रॉब्लम है इसकी, लेकिन नीम ऑयल, सोप वाटर स्प्रे या गार्लिक चिली सोल्यूशन से सब भाग जाते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाता है बर्ड्स गिरना, जो कली खिलती है वो फिर मुरझा जाती है या फिर गिर जाता है। तो स्ट्रेस या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। थोड़ा सा कंपोस्ट टी या डाइल्यूटेड वेस्ट डिकम्पोजर्स आप स्प्रे कर सकते हैं जब भी आपको दिखे कि बर्ड्स गिर रहा है, कलियां टूट के गिर रहा है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो गुलाब सनलाइट से ही ग्रो करता है, तो मिनिमम 6 to 8 आवर्स डायरेक्ट सनलाइट चाहती है रोज। ठंडी में गुलाब बढ़िया परफॉर्म करता है और गर्मी में भी मैनेजेबल है, बस शाम को हल्का पानी आप जरूर दीजिए। समर टाइम में अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो अक्टूबर से फरवरी तक बेस्ट फ्लावरिंग सीजन होती है। साउथ इंडिया वाले दोस्तों के लिए ईयर राउंड फ्लावरिंग पॉसिबल है, बस थोड़ा सा शेड मैनेजमेंट आप अगर कर सकते हैं गर्मी के टाइम में तो बहुत ज्यादा आपको कलियां खिलता हुआ देखेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो लाइक कर दो, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो मेरे गुलाब खिल गए, और जरूर मेंशन करना कि किस कलर के गुलाब आप लगाए हो, रेड, येलो, पिंक या मल्टी कलर। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ बेस्ट कमेंट्स को मैं पिक करूंगी शाउट आउट के लिए, तो लिखना मत भूलना। योर वर्ड्स मोटिवेट मी अ लॉट। अब आ जाते हैं मेंटेनेंस और विंटर केयर में। रोज प्लांट को हेल्दी रखने के लिए हर महीने डेड फ्लावर्स और ड्राई ब्रांचेस हटाते रहिए। ये पौधे को इनकरेज करता है नए बर्ड्स डेवलप करने के लिए। विंटर में पौधा को फुल सन में रखिए और पानी कम दीजिए। समर में
शेड का आप यूज कर सकते हैं। बालकनी शेड में आप रख सकते हैं जब टेम्परेचर 35 डिग्री क्रॉस करे। और हाँ, कभी भी प्लांटर को फ्लोर पे मत रखिए, नीचे ब्रिक्स या वुडन स्टैंड या कोई भी आयरन स्टैंड भी आप लगा सकते हैं ताकि ड्रेनेज परफेक्ट बने। मेरी तरफ से एक और सीक्रेट, अगर आप चाहते हो कि गुलाब 1 महीने के अंदर ही फुल ब्लूम करे, तो जब पौधा सेटल हो जाए 10 से 12 दिन के बाद, तब एक स्पून, जस्ट 1 स्पून एप्सम सॉल्ट पानी में घोल के हर 15 दिन में पौधे को देखते रहिए। एप्सम सॉल्ट में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है जो फ्लावरिंग को फास्ट करता है और लीव्स को डार्क ग्रीन बनाता है। तो आपकी बालकनी में, टेरेस में एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन आपको दिखेगा रोज की प्लांट, और उसमें आपको बहुत ज्यादा फ्लावरिंग भी होता हुआ दिखेगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, आपके टेरेस पे लोग कहेंगे वाह, ये गुलाब तो मिनी नर्सरी लग रही है। तो दोस्तों, आप जब जानते हैं कि कैसे गुलाब के पौधे को सही तरीके से ट्रांसफर करते हैं, कौन सी मिट्टी परफेक्ट है, प्रूनिंग कैसे करनी है और फ्लावरिंग कैसे बढ़ाई जाती है, ये सब कुछ अगर आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करोगे तो 1 महीने के अंदर ही आपके गुलाब के पौधे फुल ब्लूम मोड में आ जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा फ्लावर का वीडियो आप देखना चाहते हैं, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस या जैस्मिन। अगर आपको नहीं पता है कि ग्रो बैग्स किस तरीके से फिल किया जाता है कम मिट्टी में, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाओ, उगाओ और मुस्कुराओ। हैप्पी गार्डनिंग।